आई गेस सीईटी का एग्ज़ाम हो चुका है और अभी रिज़ल्ट वगैरह आएंगे मे बी नेक्स्ट वीक और आफ्टर 1 मंथ और वट एवर इट इज़। जब भी लोगों का रिज़ल्ट आए आप प्लीज़ उनको ये बताना कि हाय आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रॉप लेना वर्थ इट है या नहीं। सर मेरा कम परसेंटाइल है, सोच रही हूँ ड्रॉप ले लूँ। सर मैं सोच रहा हूँ ड्रॉप ले लूँ। यस, आज की वीडियो आप लोगों के लिए है। मैं आपको 3 प्रकार की चीज़ें शेयर करूँगा एंड उससे पहले मैं आपको बता दूँ, प्राउडली मैं कह सकता हूँ, गर्व से मैं कह सकता हूँ, आरजी लेक्चर्स एमएचटी सीईटी 2024 बैच के जितने भी ड्रॉपर्स थे सभी लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से सफलता हासिल की है। ये है हमारे टाइप 1 स्टूडेंट्स। ओके, टाइप 1 स्टूडेंट्स 2023 में 30 परसेंटाइल, 24 में 79 परसेंटाइल, 47 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल बन गया। 2023 में 9 परसेंटाइल, ओके 9 परसेंटाइल मोहम्मद जी का, एंड वो बन गया 85.9 परसेंटाइल। अनीशा 44 परसेंटाइल बन गया 94 परसेंटाइल। अगर ये 4 स्टूडेंट्स ने ड्रॉप लेने का डिसीजन लिया था तो यस, इनका डिसीजन सफल गया। सक्सेस रेट 100 आउट ऑफ 100 चारों स्टूडेंट्स के लिए। उसी प्रकार से अगर मैं आपको दूसरे भी केस स्टडीज बता दूं, टाइप 1 कैटेगरी की ही मैं बात कर रहा हूं। कल्पेश का 19 परसेंटाइल बन गया 93 परसेंटाइल। अब मल्टीप्लाई करो, आप सब देखो, मल्टीप्लाई बाय 2 से तो सबका मिनिमम ग्रोथ है। 44 का डबल होता है 88, अनीशा का 88 से भी ज्यादा है। ओके, तो अगर इन स्टूडेंट्स ने ड्रॉप लेने का डिसीजन 2023 में लिया, यस, दैट डिसीजन वॉज वर्थ इट। इनका लाइफ का ट्रेजेक्टरी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हम प्रिडिक्ट यहाँ से कर सकते हैं। उसी प्रकार से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो 93 परसेंटाइल पे ड्रॉप लिए हैं। यहाँ पर भी 93 पे अंकित ने ड्रॉप लिया, 97 हुआ। 93 पे यहाँ पे क्षितिज ने ड्रॉप लिया, 97.7 पहुँचा। ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। डिपेंड करता है, मेरे कहने का मतलब क्या है, डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है, अब आप सोच रहे होगे, डिपेंड करता है आपका विजन क्या है, डिपेंड करता है आपका एंड गोल क्या है। अब जैसे यहां पर शिवम का 75 परसेंटाइल है, 75 परसेंटाइल में जहां पर शिवम रहता होगा उस हिसाब से कॉलेज उसे मिल जाता। ड्रॉप लेने के बाद परसेंटाइल हो गया 98.6 परसेंटाइल, यानी ऑब्वियस सी बात है लाइफ शिवम की अपग्रेड होने ही वाली है फॉर श्योर। ओके, ये मैंने आपको बताया टाइप 1 स्टूडेंट्स के बारे में। अब आप सोच रहे रहोगे, मतलब मैंने तो कह दिया कि सब स्टूडेंट्स ड्रॉप लो। नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। तो फिर क्या करना है? आपको पूछने हैं खुद से ये सवाल। ओके, आपको खुद से ये सवाल पूछने हैं। आपको यहां से आंसर मिलेगा कि ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। पहले पहले आपको पूछना है क्या आप सीरियस हो क्या। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स फेलियर को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते हैं। जो परसेंटाइल उनको प्रिडिक्टेड था वो परसेंटाइल नहीं आया, दिल टूटा हुआ है। दिल टूटा हुआ है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है तो प्रोकेस्टिनेट कर लेते हैं, उस चक्कर में ड्रॉप ले लेते हैं। अगर ऐसा है तो फिर गलत डिसीजन है, आप ड्रॉप लेने के लायक नहीं हो। यस, मैं मुंह पे कह रहा हूं, आप 1 साल अपना गवा दोगे मेंटल हेल्थ इश्यूज में। फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखो, उसी से स्ट्रांग बनोगे। बिकॉज ऑफ फेलियर कि मैंने इतना सोचा था, 86 सोचा था, मेरा 76 आया, चलो भाई ड्रॉप लेता हूं, ऐसा नहीं लिया जाता है ड्रॉप। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछना है, आपकी डिटर्मिनेशन कितनी स्ट्रांग है। कई बार होता है स्टूडेंट्स ड्रॉप तो ले लेते हैं, फिर एडिक्शंस डिस्ट्रैक्शंस में बह जाते हैं, फिर कुछ महीने बाद मुझे बैच में नहीं दिखते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगेन, डिटर्मिनेशन उतना है क्या? आपको कहने का मतलब, मैं कंक्लूड करूं, कहने का मतलब आपका एंड गोल क्या है वो सबसे ज्यादा यहां पर मैटर करता है। उसी को अगर मैं एक शब्द में सारी स्लाइड्स को बोल दूं तो आपका विजन क्या है। सबसे ज्यादा बेसिक में बेसिक क्वेश्चन आपको अपने आप से यही पूछना है। आपको गवर्नमेंट कॉलेज, आपको कुछ सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करना है, तब आप इंजीनियरिंग करके साइड बाय साइड वो कर रहे हो। आपको टॉप कॉलेज से पढ़ के टॉप प्लेसमेंट चाहिए, विजन आपका आप ही को पता है, तो खुद से पूछो। ये रिजल्ट मैंने दिखा दी, रिजल्ट दिखा दी, आप खुश हो गए रहोगे, बोलोगे यस सर मेरा भी 39 आया है, मैं भी आदित्य की तरह 93 जाऊंगा। यस, आप जा सकते हो, बट उसमें 1 साल के लिए आपको संघर्ष करना है। साइड बाय साइड चेक करो आप मेंटली उसके लिए प्रिपेयर हो क्या। ओके, क्योंकि साल भर पढ़ना पड़ता है। आप रेडी हो, मोस्ट वेलकम, मैं आपके साथ हूं। चलिए,
सो मैंने आपको क्वेश्चंस के बारे में बता दिया, मैंने आपको टाइप 1 स्टूडेंट्स के बारे में बता दिया। अब मैं आपको यहाँ पर टाइप 2 स्टूडेंट का सीधा इंस्टाग्राम का DM दिखा देता हूँ। And I have done good in it. So, but I was already scared. I had, like no hopes also कि मेरा क्या ही वॉल्यूम देंगे। I was like कि रिजल्ट क्यों देखेंगे। रिजल्ट आता है एंड इन PCM I get 22 परसेंटाइल एंड इन PCB I get 90 परसेंटाइल। नाउ 22 परसेंटाइल बिकॉज ऑफ माई क्वेश्चंस वर लेफ्ट, तो उसमें फिजिक्स क्वेश्चंस छूट गए थे। तो मेरे पेरेंट्स ने ये सोचा कि एक एग्जाम में फिजिक्स में इतने कम 18 परसेंटाइल थे और PCB में 92 परसेंटाइल है फिजिक्स में, फिजिक्स सब्जेक्ट। इसमें ऐसे कैसे डिफरेंस? इट इज नॉट लाइक दैट कि मैं तुक्का मार के कोई 92 तो नहीं लाएगा, सपोज 70-80 तो ला ही लेगा। सो माई पेरेंट्स हैड फेथ इन मी दैट आई हैव स्टडीड बट द टाइम वाज रॉन्ग एंड आई वाज मैं पैनिक हो गई थी। तो माय पेरेंट्स थॉट अबाउट इट। मैं बोलता कि मैंने पढ़ा है भाई, बिना पढ़े तो देख मेरा बोर्ड भी नहीं निकलता ना, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते ना। मेरा PCB में भी अच्छा था, आई हैड रेड इट इज ऑल अबाउट एंजाइटी, हाउ डू यू फेस द एग्जाम, इट्स ऑल अबाउट दैट। बी में PCB में मैंने पूरा मतलब सेंटर घूम रही हूँ, देख रही हूँ, सो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू डील विद इट। तो मेरे पेरेंट्स ने ये सोचा कैसे तो ये पढ़ा नहीं है, हमारे सामने पढ़ती थी, क्लासेस लगाती थी, वीडियो लगाती थी, पढ़ती थी। सो केप्ट फेथ इन मी एंड उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में डाला। इंजीनियरिंग कॉलेज में डाला मुझे, तो सेम 1 से आई वाज वेरी कॉन्शियस कि आई हैव टू प्रूव माय पेरेंट्स कि दे हैव टेकन राइट डिसीजन एंड आई स्टिल हैव दैट इनसाइड मी दैट आई हैव टू प्रूव माय पेरेंट्स। कैसे? तो फिर क्या बोलते हैं, सेम 1 से आई हैड टू मेक दैट शी लाइक पर्सनैलिटी से बनाई थी, शी इज वेरी कॉन्फिडेंट, शी इज वेरी स्मार्ट, शी इज ऑल राउंडर। तो फिर मतलब कुछ भी हो, आई वाज लाइक द फर्स्ट वन टू आंसर, लाइक ओपनली, लाइक टू हैव द कॉन्फिडेंस इन टॉक इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। वो था मेरे डे 1 से। तो आई हैड मेड एन इंप्रेशन दैट शी इज वेरी कॉन्फिडेंट, शी नोज फ्लुएंट इंग्लिश, शी इज गुड एट स्टडीज, ऐसा था। फिर मैं धीरे-धीरे क्लास की CRB बन गई, दैट्स अनदर पॉइंट, आई एम जस्ट एडिंग थिंग्स अप, बट या ये मैं क्लास की CRB बन गई। फिर मैंने सेम 1 अच्छे से पढ़ा, मैंने एकदम अच्छे से, एंड देन मैंने पूरा सेम 1 दिया एंड आई गॉट 9.6 SGPA। सो आई वाज वेरी हैप्पी एंड माय पेरेंट्स वर आल्सो हैप्पी दैट दे ट्रस्टेड मी दैट आई कैन डू इट एंड आई लिटरली डिड इट। मैंने मेहनत भी की, जितनी मेहनत मैंने जितनी सीटें नहीं की उतनी कम मेहनत मैंने 9.6 लाया। आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस। सो इफ you get some case like this also, like अगर आपको मिलता भी है तो फिर मैं भले टायर 3 कॉलेज में हूँ, बट आई ट्राई माय बेस्ट। ये पढ़ाई तो पढ़ाई होती है, पढ़नी पड़ती है, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू गेट मार्क्स। पढ़ा तो है, बट इतनी मेहनत से नहीं पढ़ा मैं जितना मैंने अभी सीटें पढ़ी थी, बट उतने कम में काफी मिल रहा था। आई जस्ट वांट टू से, अगर आपके इसमें भी कोई ऐसा आता है कि समवन गॉट लेस देन 50 परसेंटाइल आल्सो, जस्ट टेल देम इट्स ऑल द मैटर ऑफ टाइम। जो तुम्हारा समय आएगा तो तुम भी राज करोगे, एंड टेल देम कि यू कैन डू इट। और अगर आता भी है तो खुद पे विश्वास करना, तो समझ कि 22 परसेंट आया ऐसे ऐसे कुछ और स्ट्रीम चुने, तो नहीं, खुद पे विश्वास रखो, खुद मेहनत रखो और कुछ चीज करके प्रूव योरसेल्फ आल्सो एंड पेरेंट्स आल्सो, बट यू शुड हैव दैट गट टू प्रूव इट। चलिए, सो आपने सुन लिया। अभी श्रिया का कैसा सिनेरियो हुआ? श्रिया कभी मॉक टेस्ट उसने दिया ही नहीं, कभी मॉक टेस्ट दिया ही नहीं, उसको टाइम समझा ही नहीं, वो फिजिक्स के पेपर पे पहुंच ही नहीं पाई। उसने सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री अटेम्प्ट किया, उसका 22 परसेंटाइल आया। बट PCB में उसने सब देख लिया, तो PCB में उसका 90 के ऊपर परसेंटाइल चला गया। तो घर वालों को विश्वास हो गया कि इसको आता तो है, ऐसा तो नहीं है कि 22 परसेंटाइल ही है। सो उस बेसिस पे विश्वास रख के दोनों ने एक दूसरे पे विश्वास रख के इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया 22 परसेंटाइल पे। ओके, और कहा जाता है अगर आपके टीचर्स अच्छे हैं, अगर आप खुद अच्छे हो, तो फिर सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। इंजीनियरिंग के सेम 1 में श्रेया का आया 9.6 पॉइंटर, जो कि बहुत ज़्यादा ऑसम है, राइट। 9.6 पॉइंटर, कौन मानेगा 9.6 पॉइंटर जिसका इंजीनियरिंग सेम 1 में आया है। सेम 1 में सबसे ज़्यादा KT लगती है, मैं आपको बता दूं। उसमें अगर किसी का 9.6 आया है, कौन विश्वास करेगा कि CET में 22 परसेंटाइल होगा। ओके, सो अगर आप लेना चाहते हो ड्रॉप, ऐसा कुछ परसेंटाइल, ऐसा कुछ सिनेरियो है, आपको चेंज चाहिए, यस मैं आपके साथ हूं, बरोबर। अगर आप ऐसे आगे बढ़ना चाहते हो जिंदगी में, तो भी मैं आपके साथ हूं। ओके, सो आप पे निर्भर करता है आप क्या डिसीजन लेना चाहते हो। ओके, सो अगर आपको इंजीनियरिंग का कंसर्न है, या अगर आपको MHT CET जो इंक्वायरीज हैं, ड्रॉपर्स बैच कब आएगी, CET 2025 बैच कब आएगी, वो जुलाई में आ जाएगी फर्स्ट वीक में, ठीक है, वो इशू नहीं है, ठीक है। अगर आपको ऐसे आगे बढ़ना है, आप इंजीनियरिंग में सीधा डबल मेहनत करना चाहते हो, तो यस, इंजीनियरिंग की बैचेस भी जुलाई में आएंगी, वो भी कंसर्न नहीं है। सक्सेस हर जगह है, मुझे आपको ये समझाना है, वो रियल कंसर्न है। ओके, ड्रॉप लेने का डिसीजन लेने से पहले 100% मेंटल क्लैरिटी आपके माइंड में होनी चाहिए, वो मेरा कंसर्न है। ओके, सो आई होप मैंने आपको टाइप 1 स्टडीज बता दी, मैंने आपको यहाँ पर टाइप 2 का डायरेक्ट ऑडियो सुना दिया, मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अब आप अपने आप से ये क्वेश्चंस पूछो एंड डिसाइड करो व्हाट्स योर विजन। एंड दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। सारी बैचेस हमारी जुलाई मंथ में लॉन्च होने वाली हैं, सो जल्द ही मिलते हैं। उसके पहले इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज अब वापस से रीस्टार्ट भी यूट्यूब पर हो रही है। विश यू द बेस्ट।